स्वर्गदूत ने कहा, तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था अपने वचन के अनुसार जी उठा है। क्रिश्चियन चर्च भोपाल की ओर से इस पुनरुत्थान दिवस पर आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। पुनरुत्थित यीशु के वचन को पढ़ने में हमारी अगुवाई हमारे युवा भाई आशीष जेकब करेंगे। आज इस पुनरुत्थान दिवस पर मैं बाइबल में से पढ़ूंगा पहला यूहन्ना 4 अध्याय 4 पद। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आमीन। आइए हम सब मिलकर पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह के लिए उसकी महिमा का गीत गाएं। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह। वो जीवित है सदा, वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु मसीह वो जीवित है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जीवित है। यीशु का पुनरुत्थान हमें नया जीवन और बल देकर विजयी बनाता है। आइए इस पुनरुत्थान का संदेश हम प्रभु के महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा सुने। आज का दिन जिसे हम पुनरुत्थान दिवस या ईस्टर कहते हैं, सारी कलीसिया के लोगों के लिए बड़ा आनंद का दिन है। और आज के दिन में हम स्मरण करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को, जिसने आज से हजारों साल पहले न केवल इस संसार में आया, परंतु मनुष्य का देह धारण करते हुए 33.5 साल इस संसार में रहा। लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में उसने परमेश्वर के महान मकसद को, मिशन को पूरा किया, जहां परमेश्वर का प्यार समस्त मानव जाति के लिए है कि हर एक मनुष्यों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। और जिसे जीवन के अंत में रोमी सरकार के द्वारा कैलवरी के क्रूस के ऊपर ठोका गया, लेकिन वचन में लिखा है कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। यीशु मसीह ने भी अपने जीवन काल में अनेक बार अपने शागिर्दों को इस बात की शिक्षा दी कि तुम घबराना मत, तुम परेशान मत होना। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस मंदिर को गिरा दो, मैं तीसरे दिन इसे फिर से जिलाऊंगा। और वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा, प्रभु के आत्मा के द्वारा, प्रभु परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा और स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझे अपना प्राण देने और लेने का भी अधिकार है। और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह बनकर वो समस्त मानव जाति के लिए तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और यही कलीसिया के पास में संदेश है कि हम समस्त संसार को बता सकें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जैसा मैं जीवित हूं वैसे तुम भी जीवित रहोगे।
इसी वचन को पहला यूहन्ना के पत्री उसका 4 अध्याय और 4 पद में लिखा हुआ है कि बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह संसार से बड़ा है। यही हमारे जीवन जीवन की खुशखबरी है कि हमारे पास में जो है और मेरे जिस मित्रों, हमारे पास में क्या है। इसलिए प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा है कि जहां शागिर्दों ने कहा कि हमारे पास में सोना और चांदी तो नहीं है, लेकिन हमारे पास में जो कुछ है हम तुम्हें देते हैं। और कलीसिया के पास में जो है, कलीसिया के बीच में जो है और कलीसिया में जो है वो संसार से बड़ा है। ये बड़ा क्यों है? ये बड़ा इसलिए है, पहली बात, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृतकों पर जय पाया, मृत्यु पर जय पाया। और वही प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जैसा मैं जीवित हूं वैसा ही तुम भी जीवित रहोगे। ये ईस्टर की पहली खुशखबरी, पहला आनंद का समाचार, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जैसा मैं जीवित हूं। मेरे जिस मित्रों, हमारी जिंदगी में पुनरुत्थान की आशा ही हमारे जीवन का आनंद है। और इस लिखा हुआ है कि जैसा मैं जीवित हूं। और ये हमारे जो यीशु मसीह की जो वाणी है, ये हमारे जीवन में एक नया बल को प्रदान करता है। और इसी पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह के कारण पहली शताब्दी की कलीसिया के लोग और आज तक लोग यीशु मसीह में इसलिए सताए जाते हैं, इसलिए दुख उठाते हैं और इसलिए अपने मृत्यु तक ईमानदार रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मृत्यु हमारी जिंदगी का अंत नहीं है, लेकिन मृत्यु हमारी जिंदगी का प्रारंभ है। क्योंकि उन्हें मालूम है, क्योंकि जैसा मेरा प्रभु मृत्यु में से होकर गुजरा, उसी रूप में हमें भी मृत्यु में से होकर गुजरना जरूरी है। लेकिन मृत्यु मेरी जिंदगी का अंत या मंजिल नहीं है, लेकिन मृत्यु के पार मेरे प्रभु ने एक नया जीवन तैयार किया। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं मेरे मित्रों। और ये हमारे जीवन की आशा है, ये हमारे जीवन का आनंद है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान न केवल जीवन देता है, एक नया जीवन प्रदान करता है, अनंत काल का जीवन प्रदान करता है, लेकिन दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारी जिंदगी के अंदर से डर को समाप्त कर देता है। कौन सी बातें हैं जो हमें प्रभु से दूर ले जाती हैं? वो हमारे मानवीय जीवन का स्वभाव, हमारा डर। कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह के सारे चेले डर के मारे एक कमरे में बंद है। उन्हें मालूम है कि उनका गुरु, उनका बुलाने वाला, उनका छुटकारा देने वाला उस कलवरी के क्रूस के ऊपर मारा गया। वे भूल गए, उन्हें याद नहीं रहा कि वही क्रूस पर चढ़ने वाले यीशु ने 3 साल तक उन्हें इस बात की शिक्षा दी थी कि तुम डरना मत, तुम डरना, भयभीत मत होना, क्योंकि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में सताया जाएगा। अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र को मृत्यु के स्वाद को चखना है। वो भूल गए, लेकिन लिखा है वो कमरे में बंद हो गए डर के मारे। आज हमारी कलीसियाएं, आज हम स्वयं इस सत्य को जानने के बावजूद भी कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे अंदर के डर को समाप्त कर देता है, डर को समाप्त कर देता है। हम विभिन्न रीति से डरे हुए हैं, शासन से डरे हुए हैं, परिस्थितियों से डरे हुए हैं, समाज से डरे हुए हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरी ना होते देखकर हम डरे हुए हैं, हम चिंता में हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि डरो मत। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस निर्बल चेले जब जो डर से अपने आप को कमरे में बंद कर दिए, उस समय लिखा है कि यीशु पुनरुत्थित प्रभु बनकर उनके बीच में आ गया। उसे मालूम है
उसे मालूम है कि ये जो चेले हैं ये मिट्टी के बर्तन हैं, ये चेले हैं जो मिट्टी से बने हुए हैं, ये जो चेले हैं मनुष्य है, ये जो चेले हैं इनके अंदर नाना प्रकार की कई कमियां हो सकती है, लेकिन फिर भी यीशु ने उन्हें छोड़ा नहीं। यीशु अपने आप को उनसे अलग नहीं किया, लेकिन कलाम में लिखा यीशु उनके बीच में, उस बंद कमरे में उनके बीच में चला गया और कहता है कि तुम डरो मत। इसलिए यूहन्ना कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, हम में जो है, यहां लिखता है, उसमें लिखा है कि क्योंकि जो तुम में है वो सबसे बड़ा है। जो तुम में है वो इसलिए बड़ा है क्योंकि पुनरुत्थित प्रभु है। जो तुम में है इसलिए बड़ा है कि परिस्थितियां उसके अधीन है, और जो तुम में है वो इसलिए बड़ा है कि जैसा वो विजयी हुआ वैसा ही तुम भी विजयी बनोगे। ये पुनरुत्थान, ये ईस्टर मात्र कब्रिस्तान में जाकर उन कब्रों के ऊपर फूल माला पहनाने की आवश्यकता नहीं है, इसका समय नहीं है। बेशक हम अपने पूर्वजों से प्यार करते हैं, बेशक हम अपने उन अजीजों से प्यार करते हैं जिनकी कब्र आज कब्रिस्तान के अंदर है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कब्र, खुली कब्र इस बात को आपको और मुझको सिखाती है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आओ और देखो और जाओ संसार के अंदर कि तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा है। और आज बाइबल संसार में इसलिए यूनिक है, प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए बड़ा है क्योंकि वो मृत्यु पर जय पाया। और वही प्रभु यीशु मसीह कहता है, जैसा मैं जीवित हूं वैसे ही तुम भी रहोगे। जैसा मैं जीवित हूं का मतलब क्या है? जैसा मैंने दुख उठाया है वैसे तुम्हें उठाना है, जैसे मैंने तकलीफें सहा है वैसे तुम्हें भी तकलीफ सहना है। मैंने जैसे संसार के अंदर रहकर परमेश्वर के नाम को महिमा दी है वैसा ही महिमा देना है। जब हम महिमा देंगे तो पुनरुत्थान हमारे सामने खड़ा है। क्या पुनरुत्थान का दिवस मेरे लिए मात्र आनंद का दिवस है, या पुनरुत्थान के दिन में मैं यीशु के उस नए जीवन की सामर्थ को महसूस करता हूं, जहां यीशु पुनः एक बार अपनी कलीसिया को लेने के लिए दोबारा आने वाला है। और कलाम में लिखा, जब यीशु का आमद होगा, पहली तुरही फूकी जाएगी, मुर्दे जी उठेंगे, और जो जीवित हैं उसके साथ अनंत काल के धाम में उसके पास सदालो निवास करेंगे। क्योंकि यीशु हमें मृत्यु के लिए नहीं, लेकिन यीशु हमें जीवन के लिए बुलाता है। और वही यीशु कहता है कि जिसके पास में पुत्र है उसके पास में जीवन है। वही यीशु कहता है कि तुमने जीवन पाया है और तुम्हें सेतमेत में जीवन परमेश्वर ने दिया है। ये पुनरुत्थान दिवस सारे विश्व के लिए, मेरे लिए आशीष का कारण बने। आज हम किसी भी भय में क्यों ना हो, किसी भी डर में क्यों ना हो, विश्वास करें पुनरुत्थित प्रभु यीशु की सामर्थ आप अपने बंद कमरों में महसूस करेंगे। प्रार्थना करें। हमारे जीवित प्रभु, पुनरुत्थान दिवस मात्र आनंद और औपचारिकता का नहीं, लेकिन पुनरुत्थान की सामर्थ आज सारे विश्व के लिए एक नए जीवन का कारण बनने पाए। हमारे अंदर के भय में, हमारे अंदर की निराशाओं में, हमारे अंदर की चिंताओं में, हमारे अंदर की परेशानियों में प्रभु यीशु मसीह आप हमारे अंदर हमें महसूस करने का अवसर दें। इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों की सहायता करे। पुनरुत्थान दिवस हम में से हर एक के लिए आशीषमय बने। प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन।